Hello students, welcome to the web classes. Today again we are going to see accounts, chapter number 6, retirement object death of a partner. This is lecture number 5 for this chapter. Today we are going to attempt sum number 8 from the exercise 6. Now, my request is to open your book, sum number 8 and read with me and do tick mark accordingly. So, the first headline is Jaya, Mamta and Smriti are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2/5, 5/10 and 1/10. The balance sheet of the firm as on 31st/3/2016 was as under. So, हमें कभी भी रेशियो इस फॉर्मेशन में नहीं चाहिए. जो भी रेशियो है सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. सो सी 5/10 एंड 1/10 इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, लेकिन 2/5 इसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं है. तो इस 2/5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो न्यूमरेटर विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 2. सो अल्टीमेटली आवर ओल्ड रेशियो वुड बी 4:5:1. क्या होगा हमारा रेशियो? हमारा रेशियो होगा 4:5:1. So hopefully you have got the point. Now come to the adjustments. Smriti retired on 1/4/17 as a partner. At that time, at the time of her retirement, partners decided that 4,000 is outstanding for rent payable, जिसका टिक मार्क नहीं मिलेगा आपको. इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल 2500, इसका भी टिक मार्क नहीं मिलेगा आपको. इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000. यहाँ तो इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क करना है. डू टिक मार्क ऑन इन्वेस्टमेंट. ये रहा. इसके बाद में है गुडविल ऑफ फर्म इज वैलिड ₹2 लाख. ओके. जया एंड ममता विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो इस पर से आप क्या फाइंड कर लोगे? इस पर से आप फाइंड कर लोगे गेन. ओके. नाउ सारे अकाउंट्स आपको पता है कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं. देखो कैश अकाउंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कैश का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो कैश अकाउंट नहीं बनाओगे चलेगा. एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सर पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में ना करंट अकाउंट है, तो ये रहा करंट अकाउंट. या तो करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, बस इतनी चीज़ें बनानी है. कैलकुलेशन पे आ जाइए. पहले कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर जो है इक्वलाइज किया एंड द रेशियो इज 4:5:1. जया एंड ममता का शेयर है 1:1:1. गेन का फॉर्मूला है गेन इज इक्वल न्यू माइनस ओल्ड शेयर. सो गेन हम फाइंड कर लें ज़रा. तो गेन अगर फाइंड करोगे तो जया का गेन है हाँ, जया का गेन आता है 1/2 माइनस 4/10. जया का गेन है 5 माइनस 4/10. So 1/10 is the gain. Now Mamta is having 0. It means Mamta is neither doing sacrifice nor having gain. तो जया और ममता का गेन वगैरह तो हमने फाइंड कर लिया. 1/1 पहले बैलेंस शीट सॉल्व कर लेते हैं. बैलेंस शीट में हम क्या क्या सॉल्व करेंगे, क्या क्या लिखने वाले हैं. तो फर्स्ट इज क्रेडिटर. तो क्रेडिटर का क्या होगा? क्रेडिटर लायबिलिटी पोर्शन में जैसा हम लिखते हैं बिना टिक मार्क का डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में. तो ये रहा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप देखिए ये रहा क्रेडिटर. क्रेडिटर 90,000. इसके बाद में है जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे हम? जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. उसके पहले देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस शीट में आ जाएगा और करंट अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट में आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल हम नहीं लिखेंगे जो पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है. तो हमें छोड़कर कौन सा पार्टनर जा रहा है? तो आप जानते हो ये रहा स्मृति, है ना. स्मृति हमें छोड़ करके जा रही है. तो स्मृति को छोड़ करके बाकी सभी के कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में लिख दिए जाएंगे. तो बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल ऑफ जया 2 लाख एंड ममता 1 लाख. टोटल हो गया 3 लाख. क्लियर. करंट अकाउंट में आप देखिए तो करंट अकाउंट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. 26,000 जया और ममता का है 14,000. स्मृति का करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है. सो दिस बैलेंस मे बी इन द एसेट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस हो सकता है. तो एसेट साइड में आप देखिए लास्ट में एक है करंट अकाउंट ऑफ स्मृति दैट इज 10,000. ये 10,000 हम
कहाँ लिखेंगे? तो डेबिट साइड में लिखेंगे करंट अकाउंट के। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्मृति 10,000 रुपीज़। नाउ कम अगेन टू द लायबिलिटी पोर्शन, जो बाकी रह गया उसके इफेक्ट। तो यहाँ क्या बाकी रह गया था? जनरल रिजर्व एक बाकी रह गया है। तो ये जनरल रिजर्व 70,000 जो है 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये चलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यू कैन सी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 28,000, 35,000 एंड 7,000 डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। ये हो गया कैपिटल अकाउंट हो गया। स्मृति का अकाउंट नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्मृति का जो है वो रिटायर हो रही है, तो उसका हिसाब किताब पूरा करना होगा। करंट अकाउंट ऑलरेडी रिटर्न। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व का क्या करेंगे? तो बैड डेट रिजर्व लीव एज इट इज 10,000 जैसा दिया है। अगर डेटर पे टिक मार्क हुआ तो हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, जो कि डेटर पे टिक मार्क नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि बैड डेट रिजर्व है तो आप डेटर में से एक माइनस कर दो, या फिर जहाँ है उसको वहीं रहने दो। तो माई रिक्वेस्ट है जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। तो BDR 10,000 दिया हुआ है, हम उसे वहीं रहने देंगे। तो आप चलिए देखिए BDR 10,000 लायबिलिटी पोर्शन में एज इट इज पड़ा होगा। ये रहा BDR या BDR 10,000 रुपीज़। क्लियर? तो इस तरह से मैंने लायबिलिटी पोर्शन पूरा किया। नाउ कम टू द एसेट पोर्शन। एसेट पोर्शन में सबसे पहला दिखता है गुडविल। गुडविल का क्या करते हैं? तो गुडविल रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करो ओल्ड रेशियो में करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये रहा करंट अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 12,000, 15,000 एंड 3,000 रिटर्न ऑफ। इसके बाद में जो है सारी चीज़ें एक साथ लिख देते हैं। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दो चारों चार। तो एसेट साइड में आइए देख लीजिए, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स लिख दिए गए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय द स्मृति, ऐसा ही कुछ था। इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड, ओके। इन्वेस्टमेंट जो है वो बिक गया है ना, इन्वेस्टमेंट बिक गया 35,000 में, तो कैश बढ़ जाएगा। सॉरी, कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो डायरेक्टली कैश के इफेक्ट हम दे देंगे। और एनिमल्स सोल्ड है, मतलब इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है। आगे लोन टू स्मृति। सो स्मृति की लोन है 30,000 की। तो ये लोन जो है कैपिटल अकाउंट के आप कौन से साइड लिख दोगे? डेबिट साइड, सॉरी करंट अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिख दोगे लोन टू स्मृति 30,000। तो आ जाइए, ये रहा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में टू लोन अकाउंट और स्मृति के डेबिट में 30,000 लोन लिख दिया गया। इसके बाद में क्या बाकी रह गया? करंट अकाउंट ऑलरेडी रिटर्न, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाकी है जिसके इफेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू द फर्स्ट। 4,000 is outstanding for the rent payable. Let me change the color for the adjustment. So 4,000 is outstanding. So revaluation account के डेबिट में इफेक्ट आएगी? Yes. So debit side of revaluation account will write to outstanding rent और liability portion में लिखा जाएगा। तो come to the liability portion, you can see outstanding rent 4,000 rupees. Then इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल 2,500। तो इंटरेस्ट मिलने वाला है 2,500 का। तो कहाँ आएगा ये? तो एक तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होगा बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट 2,500, और एसेट पोर्शन में होगा रिसीवेबल इंटरेस्ट 2,500, रिसीवेबल इंटरेस्ट 2,500। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000। इन्वेस्टमेंट 35,000 में सेल किए जाएंगे। तो देखो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है कितने का? तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो 33,000 का है, 35,000 में सेल किया तो 2,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये रहा रिवैल्यूएशन, इसके क्रेडिट में आप देखिए बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000। 35,000 कैश कम्स इन, कैश में ऐड कर देंगे। हमारे पास कैश अकाउंट है नहीं था, तो ये कैश आ गया हमारे पास। कैश 35,000 इन्वेस्टमेंट बेचा, उसके पैसे मिले। क्लियर? देन गुडविल इज वैल्यूड ₹2 लाख। तो गुडविल का कैलकुलेशन आप जानते हो, सेक्रीफाइस और गेन हमने फाइंड किया था। तो एक का ही सेक्रीफाइस था, मतलब पूरा का पूरा 2 लाख रुपए जो है वो एक ही व्यक्ति देगा, ऐसा कुछ है। एक का ही गेन था, सॉरी। तो यहाँ अगर आप आते हो तो गेन सिर्फ है इसे, इसका नाम है जया।
तो जया अकेली को गेन हो रहा है, ममता 0, मतलब इसके में कोई इफेक्ट आएगी नहीं। तो जया का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो पार्टनर जा रहा है स्मृति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन स्मृति का शेयर कितना बनता है? तो स्मृति का शेयर है 2 लाख इंटू 1/10 दैट इज 20,000। सो 20,000 जो है वो स्मृति को हम क्रेडिट करेंगे और जया के लिए डेबिट करेंगे। तो आ जाइए कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में अगर आप आते हो तो आप ये देखिए 20,000 स्मृति के क्रेडिट में और 20,000 जया के डेबिट में। नाम अपोजिट लिखे जाएंगे। सो बाय जयास करंट अकाउंट और यहाँ टू स्मृतिज करंट अकाउंट। सो गुडविल की इफेक्ट पूरी हुई। इसके बाद जया एंड ममता विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1/1, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन में ध्यान में लेना था। तो यहाँ पर ये सम होता है पूरा हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4500। इस 4500 में से इतनी वैल्यू माइनस की तो बचता है 500। ये 500 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 200, 250 एंड 50 रुपीज़। तो ये आ गया 200, 250 एंड 50 रुपीज़। ठीक है। सबसे पहले अकाउंट क्लोज होता है किसका? सबसे पहले अकाउंट क्लोज होता है रिटायर्ड पार्टनर का। तो रिटायर्ड पार्टनर का इस साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 43,000। ठीक है, 43,000 सॉरी, रिटायर्ड पार्टनर का टोटल जो है वो डेबिट का ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो 33 एंड 10 43, या इस साइड का टोटल है 43,000, इस साइड का भी टोटल है 43,000। 43 माइनस 7,000 माइनस 20,000 एंड माइनस 50 रुपीज़। तो इस तरह से कितना? 15,950। इतना पैसा हमें स्मृति से लेना है तो वो हम उसके कैपिटल में से काट लेंगे। अब चेक करो उसका कैपिटल था कितना। तो उसका कैपिटल था स्मृति का कैपिटल जो था वो था 90,000 रुपीज़। कितना था? 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपीज़ में से 15,950 कट जाएगा, जो बचा है वो लोन होगा बैलेंस शीट में। तो देखिए ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा स्मृतिज लोन 74050। ये कैसे फाइंड किया मैंने तो आपको होपफुली पता चल गया होगा किस तरह से फाइंड किया। 90,000 उसका कैपिटल था, उस 90,000 में से 15,950 हमने माइनस किया। मतलब ये मैंने किया इस तरह से 90,000 था उसका कैपिटल, उसमें से 15,750 माइनस कर दिया। जो बचा वो लायबिलिटी में हमें एज अ लोन लिखना है, जो कि अमाउंट है 74,050 रुपीज़। इज दैट क्लियर? नाउ अगला तो स्मृति का तो क्लोज हो चुका। अब बारी है जया और ममता की। सो जया और ममता, हाँ, इसका टोटल ये रहा। इस टोटल में से आप इतनी वैल्यूज माइनस कर दोगे तो बचा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 22,200 एंड 34,250। ये टोटल जो है मतलब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो लिखा जाएगा बैलेंस शीट में एज अ करंट अकाउंट। तो ये देखिए आप बैलेंस शीट में करंट अकाउंट की हेडिंग ये लिखी जिसमें जया और ममता दोनों का टोटल यहाँ पर लिख दिया गया। नाउ डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड। द टोटल इज 5,34,500 रुपीज़। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय। इस सम की प्रैक्टिस आप 2 टाइम करोगे। आपका होमवर्क है टोटल इलस्ट्रेशन 3, 13, 14, 15 2 टाइम्स, सम नंबर 5, 6, 7, 8 2 टाइम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, थैंक यू।